साथियों नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल माई आरपीसी पे बहुत बहुत स्वागत है। और जो चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज हम जो एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं 16 नवंबर से शुरू हो चुके हैं, उनमें जो जीके के क्वेश्चन हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। और जिनका एग्ज़ाम अभी हुआ नहीं है उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। तो आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे जेपी कृपलानी। ये जो अधिवेशन हुआ था ये मेरठ में हुआ था 1946 में, जिसकी अध्यक्षता की थी जेपी कृपलानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के इतिहास में कौन सी पुस्तक संबंधित है? कश्मीर के इतिहास से कौन सी पुस्तक संबंधित है? राजतरंगी, पंचतंत्र। तो ये जो राजतरंगी है ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, और इसके जो रचनाकार हैं वो है कलहन। कलहन के द्वारा लिखी गई है राजतरंगी। और ये जो बुक है पंचतंत्र, इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के लिए फरियाद लेकर इंग्लैंड गए थे? कौन व्यक्ति हैं जो अकबर द्वितीय के लिए फरियाद लेकर इंग्लैंड गए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय थे, ये इंग्लैंड गए थे इनकी फरियाद लेके। जब ब्रिटिश शासनकाल में मुगलों का साम्राज्य है वो कम होता जा रहा था, तो उस टाइम ये फरियाद लेके गए थे इंग्लैंड 1835 के समय। और जो राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि दी थी वो भी अकबर द्वितीय के द्वारा ही दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था 1833 के चार्टर एक्ट में नहीं थी? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। बॉम्बे और मद्रास की सरकारों को विधायी शक्तियों से वंचित रखा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्य गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। पोर्टफोलियो व्यवस्था को कानूनी पहचान मिली। तो जो 1833 चार्टर एक्ट के अंदर शामिल नहीं था वो था पोर्टफोलियो व्यवस्था को कानूनी पहचान मिली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ संवत किसने शुरू किया? संघ संवत ये किसने शुरू किया? ये जो संघ संवत है ये कनिष्क ने शुरू किया था। ये 38वां पूर्व चलाया गया था। और जो विक्रम संवत है ये 57वां पूर्व शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 इसको लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? तो इसका भारत का दूसरा राज्य वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने ये शिक्षा नीति लागू की। इससे पहले जो पहला राज्य है नीति लागू करने वाला राष्ट्रीय नीति शिक्षा नीति वो है कर्नाटक। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये 10+2 की जगह 5+3+3+4 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMPS का पूरा नाम क्या है? सर्विस मेक्ड पावर ऑफ स्विच मोड पावर सप्लाई, मैन पावर सप्लाई, सेव पावर मैन सप्लाई। SMPS का पूरा नाम है ये हो जाएगा स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के दौरान काची का राजा कौन था? जब समुद्रगुप्त थे उस समय काची का राजा कौन था?
तो उस समय कांची का राजा था, वो थे विष्णुगुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SNDT महिला विश्वविद्यालय, पहला महिला विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थापित किया गया? मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक। तो ये जो पहला महिला विश्वविद्यालय ये पुणे के अंदर स्थापित किया गया। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, पुणे, महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रदर्स ऑफ इंडिया नामक समूह की स्थापना किसने की? ये जो ब्रदर्स ऑफ इंडिया है नामक समूह, इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस की क्रिया है सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग या उपरोक्त सभी? तो जो माउस की क्रिया है ये सभी माउस की क्रिया है, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग। तो इसको जो करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक थे। ये जो योग दर्शन है इसके प्रतिपादक कौन थे? तो इसके जो प्रतिपादक थे वो थे पतंजलि। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम कर्जनवाइली की हत्या 1909 में किसने की? कर्जनवाइली की हत्या 1909 में किसके द्वारा की गई? तो कर्जनवाइली की हत्या है ये मदनलाल धीगरा के द्वारा की गई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। 1 जुलाई 1909 को इसकी हत्या की गई लंदन में। और उधम सिंह के द्वारा जनरल डायर की हत्या की थी 1940 में, ये भी लंदन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? जीबी, केबी, एमबी या टीबी? तो स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है वो है टीबी, टेराबाइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित की रचना किसने की? जो बुक है हर्षचरित, इसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो इसकी रचना बाण भट्ट के द्वारा की गई। ये जो बाण भट्ट थे ये हर्षवर्धन के दरबार में राजकवि थे, इनके द्वारा हर्षचरित्र, इसके अलावा कादम्बरी नामक पुस्तक भी बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेडियो, टेलीविजन, फिल्म व प्रिंट मीडिया को उनके आगमन को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, प्रिंट, ये इनको इनके क्रम के अनुसार लगाना सबसे पहले कौन आए? तो ये जो प्रिंट, फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सबसे पहले प्रिंट मीडिया, उसके बाद फिल्म, रेडियो, टेलीविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? ये जो पंजशीर घाटी है कहाँ स्थित है, ये काफ़ी चर्चा में भी रही है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या श्रीलंका? तो जो पंजशीर घाटी है ये अफगानिस्तान के अंदर है। अभी काफ़ी चर्चा में भी रही थी, अफगानिस्तान में तालिबानियों के द्वारा हमला किया गया था, अफगानिस्तान पर अधिकार कर लिया, तो उसको लेकर काफ़ी चर्चा में रही थी पंजशीर घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुश्ती खेल को किस राज्य ने वर्ष 2032 तक गोद लिया है? ये जो कुश्ती खेल है इसको किस राज्य ने 2032 तक गोद ले लिया है? तो इसको जो गोद लिया है उत्तर प्रदेश ने। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, उत्तर प्रदेश। और जो देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी उत्तर प्रदेश में ही कुशीनगर में ओपन हुई है। अभी मोदी जी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया है नोएडा के अंदर, जयपुर में, उदयपुर में, उत्तर प्रदेश में, सॉरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र बंगाल की राजधानी कौन सी थी? स्वतंत्र बंगाल की राजधानी कौन सी थी? ढाका या मुर्शिदाबाद, अलीनगर, मिदनापुर? जो स्वतंत्र बंगाल की राजधानी थी वो थी मुर्शिदाबाद। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ये मुर्शिदाबाद वर्तमान में पश्चिमी बंगाल के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई? जो चतुर्थ बौद्ध संगति है किसके शासनकाल में हुई? तो ये जो चतुर्थ बौद्ध संगति ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी 72 ईस्वी में। और ये कहाँ हुई थी? ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और इसके अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र, इसके अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो ऐश्वर्य घोष इसके उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगति में हुआ? ये जो बौद्ध धर्म है ये दो गुटों में बट गया था, महायान और हीनयान। ये किस संगति में हुआ था? तो इनका जो विभाजन हुआ था ये भी चतुर्थ संगति में हुआ था। कनिष्क के समय ये महायान और हीनयान में विभाजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जो खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजपूत शासकों ने करवाया था। ये जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? ये जो जिम नेशनल पार्क है इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका जो पुराना नाम था वो था हेली नेशनल पार्क। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। और ये जिम कॉर्बेट ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है। और अभी इसका नाम फिर से चेंज कर दिया गया है। तो इसका जो नया नाम है वो है रामगंगा नेशनल पार्क। और जो सैडल पीक नेशनल पार्क है ये कहाँ स्थित है? ये तो अंडमान निकोबार में स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे हाईएस्ट चोटी वो भी है सैडल पीक। और जो नामेरी नेशनल पार्क है ये कहाँ स्थित है? ये है असम के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो नील दर्पण है इसके पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ये जो नील दर्पण है ये नील की खेती से संबंधित है। बंगाल में जो नील की खेती होती थी उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना के किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन सा चुना गया है तेलंगाना का? तो ये जो पोचमपल्ली गांव है इसको सर्वश्रेष्ठ गांव चुना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? जो संधि हुई है रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य अमृतसर की संधि, इस पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो इस पर जो हस्ताक्षर हुए वो हुए 1809 के अंदर। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 1972 में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? ये जो राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय वो कलकत्ता के अंदर स्थित है। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जो एलोरा गुफा है इसमें शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक करसन
फर्स्ट ने इसका निर्माण कराया। और जो एलोरा की गुफा है ये कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी? किसकी जयंती है जो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी? तो जो बिरसा मुंडा की जयंती है उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। 15 नवंबर को जनजातीय दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना किस आंदोलन की वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए की गई थी? तो तिलक स्वराज्य फंड है इसकी स्थापना किस आंदोलन की वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए की गई थी? तो जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया? जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसको किसने जलाया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमाशिला द्वितीय विद्यालय को जलाया गया। इसने इनको बौद्ध विहार समझ के जला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? जो मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना है ये किस राज्य ने लॉन्च की है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य ने लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया नामक अस्थायी सरकार की स्थापना किस स्थान पर की? ये जो गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया नामक अस्थायी सरकार है इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के अंदर की थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का स्पीकर अपना इस्तीफा किसे देता है? तो लोकसभा का स्पीकर है वो अपना इस्तीफा किसे देता है? तो ये लोकसभा का स्पीकर ये अपना इस्तीफा डिप्टी स्पीकर को देता है। और अभी वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो ये ओम बिरला है। ओम बिरला कोटा से सांसद हैं, राजस्थान कोटा से सांसद हैं। इनसे पहले लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? जो टाइगर रिजर्व है ये सबसे ज़्यादा किस राज्य के अंदर स्थित है भारत में? तो ये मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा स्थित है। और अभी भारत में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो भारत में वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व हैं। और जो 53वां टाइगर रिजर्व ये है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और ये छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। और जो 52वां राष्ट्रीय उद्यान है ये था रामगढ़ विषधारी बूंदी के अंदर, राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबाला खेल किस राज्य का खेल है? ये जो कंबाला खेल है ये किस राज्य का खेल है? तो ये है कर्नाटक का राज्य। कर्नाटक के अंदर ये कंबाला खेल खेला जाता है। और जो जल्लीकट्टू है ये तमिलनाडु के अंदर खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद समाज की स्थापना किसने की? वेद समाज की स्थापना वो किसने की? तो वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई। ये 1864 में मद्रास के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? तो पंडित जसराज इनका संबंध किस घराने से है? तो इनका संबंध है वो मेवाती घराने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यवार सीटों का आधार क्या है? जो राज्यसभा में राज्यवार सीट हैं उनका आधार क्या है? क्षेत्रफल, जनसंख्या या दोनों? तो जो राज्यसभा में सीटों का
राज्यवार जो आधार है वो है जनसंख्या। जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रत्येक राज्य की अलग अलग सीटें हैं। और सबसे ज़्यादा की बात करते हैं राज्यसभा की सीट, वो है उत्तर प्रदेश के अंदर 31 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाएं हैं? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाएं हैं? तो जो 8वीं अनुसूची है इसके अंदर भारत की भाषाएं हैं, इसमें 22 भाषाएं हैं। और जो 9वीं सूची है इसके ये भूमि सुधार से संबंधित है। जो भारतीय संविधान का जो प्रथम संशोधन हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के अंदर ये जोड़ी गई थी। और जो 7वीं सूची है इसके अंदर जो 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उनका उल्लेख है। और जो 6ठी अनुसूची है इसके अंदर मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल की गई? तो सिंधी भाषा या भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल की गई? तो ये 1967 के अंदर शामिल की गई थी, जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा। अभी वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विवाद के कारण गांधी जी ने पहली बार अनशन किया? गांधी जी ने पहली बार अनशन किस विवाद के कारण किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, अहमदाबाद मिल हड़ताल के कारण गांधी जी ने पहली बार अनशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई वेस्ट को रिसाइकिल करने का तरीका कौन सा है? ये जो ई वेस्ट कचरा होता है मोबाइलों का, इनका इसको रिसाइकिल करने का तरीका कौन सा है? तो इसका तरीका वो है ई सोर्स के द्वारा ई वेस्ट को रिसाइकिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है? 8, 10, 12 या 11? तो वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनी की संख्या है वो 11 हो गई है, पहले 10 थी। अभी जो PFC है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन कंपनी है, इसको नवरत्न की श्रेणी से हटा के महारत्न की श्रेणी का दर्जा दे दिया गया है। और वर्तमान में अगर नवरत्न कंपनी की बात करें तो ये 13 कंपनियां हैं, पहले 14 थी अभी 13 हैं। और ये महारत्न है वो 11 कंपनियां हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। ये जो राष्ट्रकूट वंश है इसकी राजधानी कौन सी थी? तो इसकी राजधानी थी मान्यखेत। ये मान्यखेत वर्तमान में कर्नाटक के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI का FI इंडेक्स किससे संबंधित है? ये जो RBI का FI इंडेक्स है ये किससे संबंधित है? तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित है, वित्तीय समावेश सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं वाइस एडमिरल R हरि कुमार। अभी वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष हैं, इन्होंने करमबीर सिंह की जगह स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोबोस और डाइमोज निम्नलिखित ग्रहों में से किसके प्राकृतिक उपग्रह हैं? ये जो फोबोस और डाइमोज प्राकृतिक उपग्रह, ये किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो ये मंगल ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है?
जो भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा मंदिर है ये है रंगनाथ स्वामी मंदिर। ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है रंगनाथ स्वामी मंदिर। मीनाक्षी भी यहीं स्थित है। अगर दुनिया के सबसे बड़े मंदिर की बात करते हैं दुनिया में, तो वो है अंकोर वाट का मंदिर। ये है कंबोडिया के अंदर स्थित है। ये सबसे बड़ा मंदिर है दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है? जो प्राथमिक चट्टान है वो किसे कहा जाता है? आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान या अवसादी चट्टान? तो जो आग्नेय चट्टान है इनको प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है और इनका निर्माण होता है वो लावा के ठंडे होने से इनका निर्माण होता है। अगर आग्नेय चट्टानें के उदाहरण की बात करें जैसे ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ये आग्नेय चट्टानें के अंदर आती है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।